Which saw us part, as two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलहदगी के दर्द का मदावा करना होगा। दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तिकबालिया से खिताब। कहा, मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदा होते हुए देखा, लेकिन नौजवान नस्ल इस दर्द को नहीं समझ सकती। दोनों मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल हैं। आवाम की खुशहाली के लिए इकदाम करने होंगे। नौजवानों के दरमियान राबतों को फरोग देना होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। South Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाक बांग्लादेश को करीब लाने की जरूरत है। जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। दो जौहरी ताकतों के दरमियान मसला कश्मीर अब तक हल तलब है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा कि आजाद दुनिया के रखवालों ने खुद आलमी कवानीन को पामाल किया। ताकत और मफाद उसूलों से बालातर हो गए। इस्तेहकाम सिर्फ शराकतदारी से आ सकता है। किसी को कमजोर समझने से फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इदारा जाती प्रोटोकॉल और हॉटलाइंस को मौसर बनाया जाए। दुनिया को भारतीय जौहरियत से आगाह करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन जाएगा। अमरीकी थिंक टैंक्स और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें होंगी। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारी गिराए जाने के एतराफ पर हलचल। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। दिफाई नाकामियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी मुतालबा। मल्लिकार्जुन घुड़के ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत को नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी भारत की खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार। मोदी सरकार पर जंगबंदी की शराइत सामने लाने पर जोर। सरकार का ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा फ्लॉप। भारतीय अवाम बरस पड़े। हिंदू इंतहा पसंदी, मुस्लिम दुश्मनी और नफरत की सियासत मुस्तरद। कहा, मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया, जबकि गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। हिंदू मुस्लिम फसादात में से मोदी सियासी फायदा उठाना चाहता है। सिखों के कातिल भारत को G7 इजलास में मदऊ न किया जाए। सिख तंजीमों का कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा। टोरंटो सिख फेडरेशन के मुताबिक हरदीप नजर कत्ल केस की तहकीकात में भारत का अदम ताउन नाकाबिल कबूल है। इंसानी हुकूक के मसाइल को इक़्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। GDP 1000 अरब का होगा, तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। कोई ना एहसान है, ना कोई आपके ऊपर कोई फेवर है, आपका हक है। उसके साथ जो जुड़ी हुई बात है कि इन वसाइल की शफाफ तरीके से एक एक पाई ईमानदारी से अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए।
कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आइंदा माली साल में 1000 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा फंड की फराहमी एहसान नहीं हमारा फर्ज है। तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड शफाफियत के साथ खर्च हो। तरक्की, खुशहाली और बदअमनी एक साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को रोकना चाहिए। जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिशें करनी चाहिए। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन रवानगी मुतवक्के। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए आज रवाना होंगे। लीगी सदर चंद रोज लंदन में ही कयाम करेंगे। PP52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के हिना अरशद, तहरीक इंसाफ के फाखर निशात घुमन समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त लीगी रुकन अरशद बड़ाइश के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। फी लीटर कीमत में 1 रुपए का इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। फी किलो LPG 4 रुपए 23 पैसे सस्ती। 1 किलो LPG की नई कीमत 240 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। औरंगी टाउन कराची में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 साला बच्ची जांबाग शनाख्त ईमान के नाम से हुई। गुज़िश्ता रोज शहर कायद में हादसा में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। हैदराबाद में हाला नाका रोड पर बस की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जांबाग, 6 जख्मी। रिक्शा मुकम्मल तबाह। ड्राइवर मुसाफिर को छोड़कर फरार। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। 5 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, कराची, पेशावर में 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। नाइजीरिया में शदीद बारिश और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 से तजावुज कर गई। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, हजारों अफराद बेघर, सैकड़ों मकानात तबाह, कई पुल भी बह गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रूस के इलाके बरियानसिक में पुल ट्रेन पर गिर गया। हादसे में ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 30 अफराद जख्मी। कई की हालत नाजुक, हलाकतें बढ़ने का भी अंदेशा। वाकया सिंगल ट्रैक पर पेश आया। मुतासरा ट्रेन क्लेमॉफ से मॉस्को जा रही थी। अमेरिका में शहद की मक्खियां ले जाने वाला ट्रक उलटने से करोड़ों मक्खियों आजाद हो गईं। रियासत वाशिंगटन में ट्रक में शहद की मक्खियों के 30,000 किलोग्राम से जायद छत्ते दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे थे। पुलिस और इंतजामिया की लोगों को ट्रक उलटने के मुकाम से दूर रहने और हिफाजती इकदाम की हिदायत जारी। In the air, chance and taken Harus Rauf. Must have got a nick on that one. Yep. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे मैदान सजेगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52 बरस बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर फासले पर नेजा फेंक कर सबको पीछे छोड़ दिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर समेत मुल्क भर में कामयाबियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। सदर, वजीर आजम मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, अयाज सादिक की मुबारकबाद। अरशद नदीम इतवार की रात 10:30 बजे वतन वापस पहुंचेंगे।
सुबह से कबल आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में खरीदार ही खरीदार, जानवरों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। शहरियों की मुनासिब दामों में खरीदारी के लिए कोशिशें जारी। कहा व्यापारी दाम इतने बताते हैं कि काउंटर प्राइस बताने की भी हिम्मत नहीं होती। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों तले जन्नत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन वालिदैन के नाम, बच्चों की बेहतर तरबियत, किरदार साजी और एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खिराज तहसीन पेश। टंडोवाला यार के आम सबके लिए बहुत खास, आलमी मार्केट में फी किलो कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए। सुर्ख और जामुनी रंग के आमों की बैरून मुल्क जबरदस्त मांग।